आज सतगुरुवार तथा हम सब की प्यारी दादी जी के निमित्त याद प्यार लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची, आज तो सबकी स्नेह भरी यादों से ही वतन बहुत सुंदर सजा हुआ था। चारों ही तरफ कहीं लाइट की मालाएं, कहीं पर भिन्न भिन्न शेप में यादों के स्नेह भरे कार्ड्स, कहीं पर हीरे मोतियों की मालाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन ना बाबा दिखाई दे रहे थे ना दादी। कुछ सेकंड मैं इधर उधर देखती हूँ। क्या देखती हूँ कि ऊपर की तरफ एक बहुत सुंदर तारा मंडल है और उस तारा मंडल के अंदर अनेक प्रकार के स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। एक दो स्टार्स ऐसे थे, बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त चमक थी, और एक सेक्शन में स्टार्स थे, उनकी चमक अलग थी, और एक सेक्शन में और स्टार्स थे, उनकी चमक और प्रकार की थी। तो कुछ सेकंड में जैसे बाबा ने इशारा किया तो मेरे को भी लगा कि मैं उड़ते उड़ते वो तारा मंडल की ओर पहुंची हूँ और बाबा और दादी के पास खड़ी हो जाती हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची देखो ये क्या देख रही हो। तो बाबा ने दिखाया एक स्टार्स का जो पोर्शन था उसमें एडवांस पार्टी के सभी दिखाई दे रहे थे। मम्मा, दीदी, दादी जान की, गुलजार दादी, जितने भी एडवांस पार्टी के यज्ञ के फाउंडेशन के मुख्य, वो सब दिखाई दे रहे थे। और उन स्टार्स की जो लाइट थी, उस लाइट के अंदर इतना सुंदर दृश्य था कि एक सेकंड के अंदर कुछ न कुछ नए नए परिवर्तन दिखाई दे रहे थे। तो दूसरे सेक्शन में जो लाइट्स थी, वो उस लाइट्स में फरिश्तों का स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो तीसरे सेक्शन में जो स्टार्स चमक रहे थे, वो दिखाया कि कैसे प्रकृति भी अपने परिवर्तन के लिए ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी है। और चौथे सेक्शन में दिखाया कि साइंटिस्ट और इस सृष्टि की जो आधार मूर्त हैं, वो भी ऐसे दोनों तरफ हाथ करके खड़े हैं और पुकार रहे हैं, देवी हमें हमारी मदद लो, हमारी को सहायता करो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और पांचवें सेक्शन में क्या देखती हूँ, साधु, संत, महात्माएं और उसके पीछे और भी कई तरह के लोग खड़े थे जो ये प्रार्थना कर रहे थे, देवी हमारी भी बहुत ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमें दर्शन दो। हम चाहते हैं कि इस सृष्टि के अंदर नया कार्य करने के लिए हम आपको सहयोग दें। तो बाबा ने कहा, देखा बच्ची, बाप ने जब से इस बच्ची के ऊपर जिम्मेवारी का ताज रखा तो बच्ची निर्मांचित होकर के ऐसा सबके पालना की, चाहे प्रकृति थे, चाहे साइंटिस्ट थे, चाहे कोई साधारण था, चाहे कोई कुछ भी था, हर एक बिना सोचे बिना कहे ही सदा हर कार्य के लिए तैयार रहे। और दादी के इस बच्ची के स्नेह ने सबके दिलों को जीता और बाप के समीप लाया।
तो दादी ने क्या किया, बाबा की बाहों में लपेट गई। कहती है बाबा का कार्य है, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ने किया और बाबा ने ही कराया है। तो दादी एकदम जैसे बाबा के बाहों में चली गई, तो दादी के रूप में बाबा ही दिखाई देने लगा। तो बाबा ने कहा, ये बच्ची की शुरू से लेकर के विशेषता रही, बाबा और बाबा ही सब कुछ है, और हर संकल्प हर कार्य बाप को अर्पित करते हुए करती चली, जिस कारण से अनेकों के जीवन को बच्ची ने समर्पण कराया। तो मैंने कहा बाबा दादी आज तो बहुत सारी टीचर्स बहनें आई हैं। तो दादी सुन के बहुत खुश हुई, कहती है बस सेवा के आधार मूर्त और सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहने हुए सब पहुंची हैं। तो बाबा के राइट हैंड्स हैं, और बाबा के इन राइट हैंड्स के ऊपर कितना नाज है, बाप भी खुश हैं। तो दादी सभी टीचर्स को ऐसी दृष्टि देते हुए दोनों बाहें फैला करके इतना खुशी का झूला झुला रही थी। कहती हैं कि टीचर्स को सदा ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए सदा हल्के होके चले, बाप साथ है और खुशी में रहें और खुशियों और उमंग से सबको आगे बढ़ाते रहें। फिर तो मैंने बाबा को कहा आज तो दादी के लिए सबने याद और ब्रह्मा भोजन भेजा है। तो दादी मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा देखा इस बच्ची को शुरू से लेकर के यही रहता था कि बाबा का हर बच्चा हर तरह से भरपूर हो, तो ज्ञान धन के साथ साथ बच्चे हर एक को हर प्रकार से उनकी जो भी संकल्प होता था बच्ची के पास पहुंचता और उसका वो पूर्ण ही करती थी। फिर तो बाबा ने कहा आज बाप जो है बच्ची को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराएंगे। तो दादी कहती नहीं, लेकिन दादी ने बाबा को स्वीकार कराया। लेकिन फिर कहती नहीं, जितने भी यहाँ पर हैं सबको आज हम ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने कहा बच्ची बुलाओ सबको। दादी ने कहा आओ सब आओ जल्दी आओ। ऐसे दादी ने बुलाया, सब के सब वतन में पहुँचे। लेकिन दृश्य कुछ और दिखाई दिया। बाबा दादी और एडवांस पार्टी वालों का सर्कल एक अलग हो गया और बाकियों का सर्कल जो निमित्त अभी हैं वो बाबा दादी के सामने, और बाकी जो थे और सभी टीचर्स का सर्कल अलग और सर्कल बाकियों के अलग अलग बनते गए। लेकिन जैसे वो सर्कल अलग अलग बने तो हर एक सर्कल के पास बहुत वैरायटी प्रकार के फूड और फल ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंचते थे और सब उसको देख रहे हैं। और दादी कहती है आज प्यारे बाबा के सामने बैठी हूँ तो बाबा कितना प्यार से खिला रहा है, तो सबने प्यार से स्वीकार किया। तो बाबा ने कहा बस इतना ही देना है क्या, और कुछ नहीं दोगी? तो बाबा ने कहा इतना स्नेह और याद प्यार भेजा है तो उसके रिटर्न में क्या दोगी? तो दादी ने ऐसे हाथ किया तो सबके पास हर एक की बाजू में एक कंगन पहुंचता है। और दोबारा फिर दादी ने हाथ किया तो हर एक के हाथ में एक लॉकेट पहुंचा और लॉकेट के अंदर लिखा हुआ था दिल में बाबा, बाबा के दिल में मैं। तो दादी कहती हैं कि जब दिल में बाबा को बसा लिया हम बाबा के दिल में, तो सब समर्पण भाव समर्पण बुद्धि से चले तो ये लॉकेट सदा ही गले में रहे, कभी भी ये ना रहे क्यों क्या कैसे। दिल में बाबा है और अपना दिल बाबा को दे करके
समर्पण भाव से चलते रहे। तो फिर जो कंगन था वो कंगन में लिखा हुआ था मर्यादाओं का कंगन, और मर्यादाओं के कंगन में अलग अलग प्रकार के स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। तो मैंने कहा तो स्टार्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो दादी मुस्कुरा रही थी, कहा ये स्टार्स क्यों दिखाए हैं, इसमें एक भी स्टार की रोशनी कम ना हो, एक भी मर्यादा की अगर कमी आती है तो माया जो है उस तरफ बहुत अटेंशन देती है। तो मर्यादाओं के स्टार्स को सदा ऐसे ही अपनी लगन से, बाप के प्यार से, निश्चय से उनको चमकाते रहें तो ये कंगन जो है ऐसा मजबूत रहेगा, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन बुद्धि की स्थिति, मन की स्थिति हलचल में ना जाए, क्योंकि अभी समय जो है बच्चों को ऐसा दिखा रहा है कि स्वतः ही अपनी स्थिति परिपक्व होती जाए और मजबूत होना है। फिर दादी मुस्कुरा रही थी। तो मैंने कहा दादी, बाबा को बोला अभी आप क्या कर रहे हैं? तो दादी ने कहा बाबा से पूछो हम क्या कर रहे हैं। बाबा सबको साथ लेकर के गुप्त रीति से, सूक्ष्म रीति से सबको साथ लेकर के संपन्न बनाने और विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बच्चों को अंदर ही अंदर तैयार कर रहे हैं। और ये एडवांस पार्टी वालों को भी सब आपस में मिलकर के ऐसे प्लान करते हैं कि कुछ सभी के सभी बच्चे अंदर की स्थिति को इतना पावरफुल बनाएं ताकि हर कार्य सहज भी हो और हल्के भी रहें, और अपने विश्व परिवर्तन को कार्य और जो नई दुनिया को लाना है उसको सहज रीति से पार कर सके। फिर तो दादी को बाबा बहुत प्यार कर रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो आज अमृत वेले से ही बाप बच्ची को सारे विश्व के सेंटर्स का चक्कर लगाया। ब्राह्मणों को नए बच्चे भी जो दादी को मिस करते हैं वो भी मिल रहे थे, और भक्तों को भी दर्शन कराया। विश्व की आत्माएं जो पुकार रही हैं वो भी, उनको लगता था कि ऊपर से कोई लाइट आ रही है, हमें गाइड कर रही है। तो उनको ऐसा कई प्रकार के अनुभव हो रहे थे। तो आज तो दादी ने खास मधुबन के सभी स्थानों को भी विशेष चक्कर लगाया और कहा मधुबन भारत के सभी सेवा केंद्र, निमित्त भाई बहनें, टीचर्स बहनें और विदेश के सभी सेवा केंद्र के जो भी निमित्त हैं उन सबको दादी बहुत प्यार कर रही थी। और आज दादी ऐसा अनुभव कर रहे थे कि सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए हैं और सबके बीच में बाबा, दादी और सब खुशियों के झूलों में से झूल रहे थे। और दादी भी ऐसे हाथ से सबको खुशियों में नचा रही थी और बहुत स्नेह भी दे रही थी। फिर सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।